अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फ़अम्मल्लज़ीन फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। गम के अंधेरों ने क्यों घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरे तहबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरे तहबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्शे बड़ी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं जिसकी ना बात कभी रब ने भी टाली, जिसकी ना बात कभी रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मेरा नाम रज़ा चौधरी है। आपकी तालीम? मैं एमफिल केमिस्ट्री में और एफसी कॉलेज में टीच करता हूँ। स्कूल का नाम? CMS स्कूल रुस्तम पार्क। कितना अर्सा हो गया सारी स्कूल को? ये हमें हो गए हैं 8 साल। तो किस तरह शौक़ हुआ? कोई ख़ानदानी वसी थी आपकी? नहीं, ख़ानदानी तो नहीं थी, लेकिन ख़ुद शौक़ था पढ़ाने का। बाय चॉइस आप कह लें, मैं टीचर हूँ और बेसिकली ये जो टीचिंग का शोबा है ना, इसमें इंटरेस्ट जो है वो आपको टीचर ही डेवलप करके देता है। मेरे कुछ 2 टीचर्स ऐसे थे जिससे मुझे पढ़ाने का शौक़ मिला। उसमें एक सर कासिम अली शाह साहब हैं और दूसरे मेरे डॉक्टर दिलदार साहब हैं, जिन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो ये बस इस वजह से आप कह लें कि मैं टीचर हूँ। सर ये बताएं कि एक अच्छे उस्ताद की क्या निशानी है? सर, अच्छे उस्ताद की जो निशानियाँ हैं उसमें सबसे बेहतर और पहली चीज़ कि वो आपकी तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत भी करता है। आजकल अगर आप देखें तो हमारे पास जो उस्ताद हैं
उनमें जो कमी हमें नज़र आती है वो यही है कि वो पढ़ा तो देते हैं लेकिन तरबियत वाला मामला वो है ऐसा जो सिर्फ़ पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं। उसमें आप टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों को समझाने में और उनको एक्सप्लेन करने में, उनकी तरबियत करने में। तो तरबियत वाला पहलू जो है ना वो हमें मिसिंग लगता है और वो मेरे ख़्याल से तरबियत वाला जो पहलू है ना वो किरदार से आता है। टीचर का किरदार बेहतरीन होगा तो वो इंशाल्लाह ताला वही चीज़ अमल के ज़रिए से बच्चे तक पहुँचेगी और बच्चा फिर उसको अडॉप्ट करेगा। आपका स्कूल कहाँ तक है? सर हमारा है मैट्रिक तक है, हायर स्कूल हमारा। तो स्टाफ की कम से कम तालीम? स्टाफ की जो कम से कम तालीम है जी, हम ग्रेजुएशन से नीचे नहीं लेते, हम ग्रेजुएशन से ऊपर ही टीचर जो हैं वो हमारे पास होते हैं, चाहे वो जूनियर सेक्शन में है चाहे वो सीनियर सेक्शन में है। क्या यहाँ पे बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है, यहाँ पे आते हैं आपके पास? सर कुछ हर जगह पे इस तरह की चीज़ें हमें फ़ेस करने को मिलती हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको तालीम से शायद इतना लगाव खुद भी नहीं है और वो ही चीज़ बच्चे के अंदर दाखिल है कि वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उनको आप कह लेंगे कि सम टाइम बुलाना पड़ता है, सम टाइम कुछ खुद ही पेरेंट्स आ जाते हैं जिनको इस चीज़ का एहसास होता है। तो सर रिज़ल्ट आपका कितने फ़ीसद कामयाब है? सर रिज़ल्ट जो हमारे पास है अब तक जितने भी टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं अराउंड 95-96% तक जाता है हमारा इंशाल्लाह। सर बच्चों के वालिदैन को कोई पैगाम दे स्कूल के हवाले से? सर मैं एज अ टीचर इनको पैगाम ये देना चाहूँगा कि बच्चे की इस वक्त की जो ज़रूरियात हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा बच्चा हमारे सामने तो है लेकिन एक्चुअली मोबाइल और इंटरनेट की वजह से वो हमारे सामने नहीं है, वो एक्चुअली पूरी दुनिया घूम सकता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि बच्चा हमारे सामने तो बैठा हुआ है और बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आज का बच्चा जो है ना वो हाईली अनसेफ है और हमें पेरेंट्स को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो इस वक्त किन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो बच्चे के ऊपर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़, अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो वो चीज़ें आपको खुद यूज़ करनी आनी चाहिए और वो आपको अपने बच्चे के लिए सीखनी पड़ेंगी। हम ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमें नहीं आता है या हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा फास्ट है, लेकिन हमें बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो सारी चीज़ें इस वक्त भी सीखनी पड़ेंगी। तो मेरे ख़्याल से ये बेहतरीन चीज़ है, अगर हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चा मॉरली भी और एथिकली भी एक सही रास्ते पे चलेगा। थैंक